हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 13 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा और ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी की इस भाग को शुरू करते हैं। अरमान ने अपनी आवाज़ को संभालते हुए बोला, किसी जरूरी काम से बाहर आ गया हूँ, 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। सुकन्या अरमान की हर आवाज़ और दर्द को महसूस कर सकती थी। उसने अरमान से बोला, भाई आप रो भाई आप रो रहे हो क्या? यह सुनते ही अरमान ने फ़ोन काट दिया। कॉल गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद वो अपने घर के सामने था। गाड़ी पार्किंग में लगाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने देखा सुकन्या बड़ी बेचैनी से दरवाजे के चक्कर लगा रही थी। बारिश की वजह से पूरा भीग चुका था। उसे लगा बारिश से उसके आंसू और हालात दोनों छुप जाएंगे। अरमान सुकन्या की तरफ बढ़ा तो सुकन्या ने अरमान से पूछा, भाई आप कहाँ गए थे इतनी रात को, और फ़ोन पर आपकी आवाज़ अजीब सी क्यों आ रही थी? अरमान ने सुकन्या को कोई जवाब दिए बिना ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अरमान की हालत देखकर समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अरमान के पीछे उसके कमरे में गई तो उसने देखा अरमान बालकनी में खड़ा बारिश में भीग रहा था। सुकन्या अरमान की तरफ बढ़ी और उसका हाथ खींचकर कमरे के अंदर ले आई। सुकन्या ने अरमान के सोफे पर बैठाया और टॉवेल से उसका सर और शरीर पोंछने लगी। सुकन्या अरमान के साथ बैठी और उससे पूछने लगी, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? बताओगी मुझे हुआ क्या है, और इतनी रात में आप कहाँ थे? अरमान अरमान ने अपना दर्द संभालने नहीं समझ रहा था। अरमान सुकन्या की गोद में अपना सर रखकर रोने लगा। अरमान की हालत देखकर वो बहुत डर गई। अरमान पहले कभी नहीं रोया था। अरमान किसी बच्चे की तरह गोद में सिर रखकर बहुत बुरी तरह से रो रहा था। सुकन्या ने हालत को संभालने के लिए अरमान के सर पर प्यार से हाथ फेरना शुरू किया और बोली, भाई प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरमान ने रोते हुए अनाया के साथ हुई सारी बातें सुकन्या को बता दी। यह सुनकर सुकन्या को भी बहुत गुस्सा आया। अनाया है पर लेकिन यह वक्त ऐसा था कि अनाया पर गुस्सा करने से ज़्यादा उसे अरमान को संभालना जरूरी था। सुकन्या ने अरमान को कुछ भी नहीं कहा और उसे बस चुप कराती करने लगी। लगभग 1 घंटे बाद अरमान रोते रोते सोफे पर ही सो गया। अरमान को सोता देख सुकन्या ने चैन की सांस ली और अरमान के बारे में सोचने लगी। अरमान की इस हालत को देखकर उससे बहुत तकलीफ हो रही थी। इससे पहले अरमान कभी उसके सामने नहीं रोया और ना ही उसे रोने दिया। सुकन्या जब भी किसी बात पर अरमान के सामने रोती तो अरमान उसे किसी तरह चुप करा लेता था और बोलता, तू ताकत है मेरी, अब तू इस तरह कमजोर पड़ेगी तो मुझे कौन संभालेगा? तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। गुड़िया तू मेरी ताकत पर कमजोरी नहीं। मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ पर तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यह सब बातें याद करके सुकन्या की आंखों में आंसू आ गए और वह उसकी गोद में सोते हुए अरमान को देखने लगी। अरमान के चेहरे पर अब भी आंसुओं के निशान थे। अरमान के बारे में सोचते सोचते सुकन्या कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ अनाया भी अभी अरमान के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि आज उसने कोई गलती की है, कि उसने अंदर से उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। अनाया अरमान को रोता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसकी खूबसूरत नीली आंखों से आंसू देखकर अनाया को बेचैन हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों में आंसू देखकर उससे तकलीफ क्यों हो रही है। पहली बार अनाया को लगा शायद कुछ है जो अरमान की तरफ से खींच रहा है। पूरी रात अनाया अरमान के बारे में सोचकर 1 मिनट भी नहीं सो पाई। घड़ी की तरफ नजर घुमाई तो सुबह के 5 बज चुके थे। पूरी रात अरमान के बारे में सोचते हुए निकाल दी। ये बात सोचकर अनाया को हैरानी हुई, लेकिन जो हुआ सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। यह सोचकर अनाया वॉशरूम की तरफ बढ़ी और फ्रेश होने के लिए चली गई और थोड़ी देर में पूर्वा भी उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए बोलने लगी। अनाया ने अमित का लंच पैक किया और अपूर्वा अमित के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। तीनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया और अमित अपनी स्कूल के लिए निकल गया। अनाया और अपूर्वा भी टाइम से अपने ऑफिस पहुंच गए। अनाया ऑफिस तो आ गई थी लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लगा। सुकन्या की नींद सुबह 8 बजे खुली, लेकिन वह अपने भाई को छोड़कर कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। इस वक्त वो अपने भाई से सबसे ज़्यादा फिक्र थी। अरमान को भी सबसे ज़्यादा इस वक्त सुकन्या की ज़रूरत थी।
अरमान को सोता देख शिवन्या ने उसे नहीं उठाया और उसके साथ वैसे ही सो गए जैसे वो कल रात बैठे थे। शिवन्या और अरमान सुबह के 10 बजे तक सो रहे थे। आज पता नहीं कैसे अरमान की नींद नहीं खुली और शिवन्या ने भी उसे नहीं जगाया। शिवन्या ने अरमान की नींद सुबह 10:30 बजे खुली तो उसने देखा शिवन्या की गोद में सर रखकर लेटा हुआ है और शिवन्या भी अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। अरमान ने उठते ही शिवन्या की आंखें खुली और वह मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखने लगी। शिवन्या अरमान की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाई, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए एक अच्छी चाय बनाकर लेकर आती हूँ अपने हाथों से। आज हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। कह करके शिवन्या वहाँ से चली गई। अरमान उठा तो उसने महसूस किया कि उसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। अब वो पहले कभी इतनी देर तक नहीं सोया। वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। 5 मिनट तक ऐसे ही बैठने के बाद उसने हिम्मत करी और अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम की तरफ चला गया। अरमान सवाल लेते वक्त कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। अरमान को लगा जैसे उसका सब कुछ कल रात ही खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। अरमान ने महसूस किया अनाया के बारे में सोचते ही उसका दिल फिर से धड़क रहा है और यह देखकर अरमान को खुद पर बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि अब वो अनाया से दूर ही रहेगा, ना उसे देखने जाएगा और ना ही करीब जाएगा और ना ही किसी प्यार की उम्मीद करेगा। अनाया की बात अरमान के दिल को पूरी तरीके से जहर घोल चुकी थी। अरमान बाथरूम में था और उसने शिवन्या उसे बाहर से आवाज़ लगाकर बुला रही थी। 5 मिनट बाद अरमान बाथरूम से निकला और उसने अपने बेड पर बैठ गया। शिवन्या ने अरमान को देखकर उसकी तरफ एक कप चाय बढ़ा दी और खुद उसके पास बैठकर चाय पीने लगी। शिवन्या ने देखा अरमान अब भी किसी चीज को लेकर गहराई से सोच रहा है। उसका ध्यान शिवन्या या चाय पर तो था ही नहीं। अरमान, चाय कैसी बनी है अरमान? उसकी तरफ देखते हुए बोली। अच्छी है। और फिर किन्हीं बातों में खो गया। अरमान को इस तरह खामोश देख शिवन्या बोली, भाई आप सही थे, जो किस्मत में नहीं होता वो कभी नहीं मिलता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन अनाया ने कल रात जो कुछ भी आपसे बोला वो गलत था। अगर हम किसी से प्यार नहीं करते तो उसे इनकार ना करेंगे ना, किस तरह उसके प्यार की बेइज्जती करेंगे। जानती हूँ आपको बाद में बहुत तकलीफ पहुँची है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते भाई। अरमान जो इतनी देर से सब कुछ खामोशी से सुन रहा था वो बोल पड़ा, बुढ़िया, इसमें अनाया की कोई गलती नहीं है। हाँ मानता हूँ वह थोड़े गुस्से वाली है, लेकिन उसने जो कुछ कल बोला वो सही। मैं हूँ तो एक गुंडा ही, एक गैंगस्टर जिसे लोग सिर्फ नफरत की नज़र से देखते हैं। मैंने उम्मीद गलत इंसान से की थी। वो भी उन लोगों में शामिल हैं जो मुझसे नफरत की नज़रों से देखते हैं। यहीं पर इस कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।